हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3। तो नंबर से रिलेटेड वो था, तो आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं सुपर सेल्स। तो ये क्या होता है? सो ऑब्जर्व द नंबर्स रिटन इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पर देखो कुछ नंबर लिखे हैं, देन उनमें से कुछ नंबर को कलर किया गया है। सारे नंबर्स को कलर नहीं है, कुछ कुछ नंबर को ही कलर है। सो ये जो कलर वाले नंबर हैं सेल के अंदर, ये क्या है? सो अ सेल इज कलर्ड इफ द नंबर इन इट इज लार्जर देन इट्स एडजेंट सेल। एडजेंट मतलब नेबरिंग, जो पास के उसके नंबर है। जैसे ये और ये, इन दोनों से बड़ा नंबर है ये, तो इसीलिए इसको कलर किया गया है। यानी कि जो नंबर अपने पास वाले नंबर से बड़ा होगा उस नंबर को इन्होंने या क्या किया है, कलर किया है। जैसे 29 इससे और इससे इन दोनों से बड़ा है, 34 इसके तो एक ही साइड में नंबर है, तो ये भी जो है साइड वाले नंबर से बड़ा है। सेम इसी तरह से यहाँ पर ये बाकी सब किया है कि ये नंबर बड़ा है, ये भी बड़ा है अपने दोनों नंबर से। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर देखना है। नाउ फिगर इट आउट। अब आपको यहाँ पर आंसर देना है कलर और मार्क द सुपर सेल। ठीक है, कलर करना है और मार्क करना है आपको यहाँ पर कि इनमें से कौन सा नंबर जो है बड़ा है, या फिर आपका सुपर सेल कौन सा नंबर यहाँ बन रहा है। तो जैसे कि फर्स्ट ये वाला नंबर देखो, सो ये नंबर हमारा कितना है 6828, तो इससे तो बड़ा है, तो ये क्या हो गया, सुपर सेल हो गया। साथ में दूसरा नंबर आप देखो तो 670 इससे छोटा हो गया, तो ये आपका सुपर सेल नहीं हो सकता है। सेम अगर हम इसको देखें 9435, तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना है कि क्या ये अपने दोनों साइड वाले नंबर से बड़ा है। सो यस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सुपर सेल। सेम इसी तरह से आप नेक्स्ट नंबर के लिए देखेंगे, जैसे ये नंबर है 3780, तो ये इस नंबर से तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो ये सुपर सेल नहीं बनेगा। आपको हमेशा दोनों नंबर को चेक करना है, उसके साइड में जो दोनों नंबर है उनको। जैसे यहाँ पर है आपका 7308 और इसके इस तरफ क्या है 3708, यानी कि इससे तो ये बड़ा है, लेकिन क्या ये इससे बड़ा है, 8000 से छोटा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा, ये भी सुपर सेल नहीं होगा। अब 8000 के दोनों साइड के नंबर देखो, ये वाला नंबर 8000 से छोटा है एंड ये भी 8000 से क्या है, छोटा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका सुपर सेल बन जाएगा। सो सुपर सेल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको देखना है वो यही है कि क्या वो नंबर जो है अपने साइड वाले, अपने उसके जो पड़ोस में जो दो नंबर है, एक आगे और एक पीछे, तो क्या वो उन दोनों नंबर से बड़ा है या फिर नहीं है। जैसे नेक्स्ट है आपका 5583, तो ये नंबर देखो, अब 52 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन इससे बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये आपका सुपर सेल में नहीं आएगा। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, जैसे फिल द टेबल बिलो विद ओनली 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का मतलब क्या होगा, जिसमें आपकी वंस, टेंस, 100 एंड 1000, ये 4 डिजिट आपकी होनी चाहिए। उन्हीं नंबर को आप क्या कर सकते हो, उन्हीं नंबर को हम जो है यहाँ पर लिखेंगे एंड देन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है सुपर सेल है या नहीं है। और ऑलरेडी इन्होंने कलर किया हुआ है, तो कलर वाले पार्ट में तो आपको वही नंबर लिखना पड़ेगा जो सुपर सेल बना रहा है। जैसे कि अब ये देखो, इससे बड़ा होना चाहिए, सॉरी इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि बीच वाला नंबर क्या है, बड़ा होगा, तो मैं इससे एक नंबर छोटा ले लेते हैं। कोई भी ले सकते हैं, अब जरूरी नहीं कि आपको एक ही नंबर छोटा लेना है, ठीक है। अब मैंने 57 ले लिया, इससे छोटा हो गया। अब यहाँ पर जो नंबर होगा वो इस और इस इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, तो मैं 6000 कुछ ले लेते हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से। अब ये देखो, यहाँ वाले नंबर से बड़ा है और इससे भी क्या होना चाहिए, ये नंबर जो है इससे भी बड़ा होगा, तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो इससे भी छोटा होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1250। अब कोई भी नंबर जो आपका मन करे वो नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ देन उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई भी नंबर लिखना है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, सुपर सेल आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल। सुपर सेल कौन से हैं, जो कलर वाले सेल हैं वो ही आपके सुपर सेल हैं। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 5644 लिखूँ, तो ये इससे बड़ा हो गया, तो हमें नेक्स्ट नंबर भी इससे बड़ा लिखना पड़ेगा, जैसे कि 6322। तो यहाँ पर ना तो ये सुपर सेल बनेगा, ना ये सुपर सेल बनेगा, ना ही ये वाला सुपर सेल बनेगा। अब ये इसको हमें सुपर सेल बनाना है, तो यानी कि इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। सो इस नंबर से बड़ा कोई भी हो सकता है, 36 भी इससे बड़ा होगा, 37 भी बड़ा होगा, 38 भी बड़ा होगा। सो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हो। नेक्स्ट है फिल इन द टेबल below such that we get as many supercells as possible. Use numbers between 100 to 1000 without repetition. तो
तो आपको 100 से लेके 1000 तक के नंबर यहाँ पर लेने हैं। लेकिन इसमें हम करेंगे कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, देखो अगर यहाँ और यहाँ हमारे बड़े नंबर आ जाएं तो वो तो क्या होंगे, सुपर सेल बन जाएंगे, क्योंकि उनके साइड में एक एक नंबर है। तो सबसे आगे हमें जो है सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर लिखना होगा। तो सबसे बड़ा आप कोई भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैं लिखूँगी वही आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 900 से कुछ भी, 940, 960, 980 या फिर 990, कोई भी नंबर, बिकॉज हम 1000 तक के नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, दूसरा छोटा नंबर लेना होगा। तो हम सबसे छोटा लेके चलते हैं, जैसे कि 110 मैंने ले लिया। आप इसके अलावा कोई भी नंबर ले सकते हो। अब 900 वाला हो गया था, अब इससे छोटा क्या हो सकता है आपका, 800 वाला हम कोई ले लेते हैं, 860। देन 100 हो गया, तो इसके एक जो मतलब अल्टरनेट लेंगे, एक बड़ा एक छोटा। 9 के बाद 8 आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, देन यहाँ 6 आएगा एंड यहाँ पर 5। अब इससे रिलेटेड आप कुछ भी बना दो, चाहे 660, 560, 760, कुछ भी ले सकते हो आप ये नंबर, ठीक है। देन यहाँ पर जैसे अगर ये बोलें, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एक बढ़ा के, पहले 110 था, अब मैंने 200 वाला ले लिया, 220 या फिर 235, 346 एंड देन 444, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, फर्स्ट आपका ये नंबर क्या बन गया, सुपर सेल बन गया, बिकॉज ये अपने साइड वाले नंबर से बड़ा है। अब ये वाला भी क्या है, सुपर सेल बनेगा, बिकॉज ये इन दोनों नंबर से बड़ा है और ये दोनों सुपर सेल नहीं बनेंगे। साथ में ही हमारा ये वाला भी क्या बन जाएगा, सुपर सेल बनेगा, बिकॉज साइड वाले नंबर से दोनों से बड़ा है। जस्ट आपको यही देखना है कि वो अपने साइड वाले दोनों नंबर से बड़ा हो। ये भी सुपर सेल बनेगा और ये भी क्या होगा, सुपर सेल बनेगा। तो यहाँ हमें जो है कितने सुपर सेल मिल गए हैं, पहले इनको हम हटा देते हैं। सो 235 था एंड ये है हमारे सुपर सेल। तो कौन कौन से हो गए हमारे सुपर सेल, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कितने सुपर सेल मिले हमें यहाँ पर, 5। सो आउट ऑफ 9 नंबर्स हाउ मैनी सुपर सेल्स आर देयर इन टेबल अबव। तो इस टेबल में कितने सुपर सेल्स हैं, तो कितने हैं हमारे, 5। नाउ फाइंड आउट हाउ मैनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल। अब आपको फाइंड आउट करना है कि अलग अलग सेल्स के लिए, या जैसे यहाँ पर कितने सेल्स थे, ये जो एक ब्लॉक है इसको बोला गया है सेल, तो यहाँ पर कितने थे, 9 सेल थे। तो अलग अलग सेल के लिए जो है आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितने सुपर सेल वहाँ पर बन सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको जो है हम इसके लिए अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो आप कैसे दे सकते हैं कि अल्टरनेटली जो है हम उनको रख सकते हैं, एक बड़ा नंबर रखेंगे देन एक छोटा नंबर रखेंगे यहाँ पर। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अरेंज द नंबर्स, तो यहाँ पर हमें नंबर्स को क्या करना है, टू फॉर्म अ पैटर्न with alternating हाई एंड लो, या फिर लार्ज और एंड स्मॉल। सो हम जो है इस तरह से अगर नंबर्स को लिखेंगे तो ईजिली हमें पैटर्न मिल जाएगा। अब जैसे हमने 9 से शुरू किया था, 9 से किया तो एक जो है आपका सुपर सेल बनता रहेगा, एक को छोड़ के एक जो है सुपर सेल बनेगा। तो इस तरह से हम ईजिली काउंट कर सकते हैं, ईजिली बता सकते हैं कि कितने सुपर सेल हो सकते हैं या कैसे सुपर सेल बन सकते हैं। दिया है कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग द नंबर। आपको नंबर भी रिपीट नहीं करना है, जैसे कि आपका ये टेबल बन गया, ओके। सो ये तो सिर्फ सेल बने हैं और इस तरह से हम बना देते हैं एक टेबल। तो ये आपका एक टेबल बना है। अब इन्होंने क्या बोला है कि इस टेबल में आपको नंबर डालने हैं और इस तरह से नंबर डालने हैं कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो, सो डैट देयर आर नो सुपर सेल। तो और साथ में कोई सुपर सेल भी नहीं होना चाहिए। तो कैसा हो पाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर डाला 5, तो यहाँ मुझे क्या डालना पड़ेगा, मैं 6 डाल सकती हूँ, यहाँ 4 डाल सकती हूँ, मतलब कोई भी नंबर डाल सकती हूँ मैं, लेकिन मैं 5 नहीं डाल सकती। लेकिन अब इनके अकॉर्डिंग ही अगर हम ये वाला काम करते हैं कि यहाँ पर मैंने 5 लिखा, अगर यहाँ मैंने 5 लिखा है तो ये सुपर सेल बना है, अदरवाइज अगर यहाँ 5 है तो इसके लिए ये खुद ही सुपर सेल हो गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, नो।
सो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा नो, एंड नो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सुपर सेल। सुपर सेल की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या रहेगा? आंसर नो रहेगा। और क्यों रहेगा? बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी जो है एक दूसरे के सुपर सेल बन रहे हैं, और सुपर सेल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आसपास या कहीं पे कुछ भी नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल ऑलवेज बी द सुपर सेल? तो क्या जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो हमेशा ही सुपर सेल होगा? यस, पहले तो आपका आंसर रहेगा यस कि सुपर सेल होगा। और क्यों होगा? बिकॉज इट इज़ ग्रेटर, क्योंकि ये ग्रेटर है। इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये वाला नंबर जो है सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, तो ये ग्रेटर है, या फिर आप ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेटर इन इट्स नेबरिंग या फिर एडजेंट सेल्स। तो उनसे क्या है? ये बड़ा है। अब उनसे बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सुपर सेल बन जाएगा। सेकंड है, कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल? अगर टेबल में उसका सबसे छोटा नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, ठीक है, यहाँ पर है 5, यहाँ 6, 8 एंड 7, तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। तो क्या ये जो है सुपर सेल बन सकता है? सो नो, ये सुपर सेल नहीं बन सकता, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, बिकॉज ये जो है स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट या स्मॉलर, सॉरी, स्मॉलेस्ट देन इट्स नेबरिंग या एडजेंट्स सेल्स। तो इस वजह से ये क्या होगा? आपका सुपर सेल नहीं बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन दिया है, फिल अ टेबल इन सच अ वे दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। तो इस तरह से आपको इनको करना है। पहले तो हम एक सेल बना लेते हैं यहाँ पर अपना, जैसे इन्होंने टेबल दिया है उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर आपका रहेगा इस तरह से, हम जो है अपना एक पूरा सेल बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कितने भी नंबर हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? फिल अ टेबल, एक टेबल को फिल करना है सच डेट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, जो सेकंड सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, इज़ नॉट अ सुपर सेल, वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 95, ओके, ये है इसका लार्जेस्ट। अब इससे छोटा नंबर हम ले लेते हैं 90। अब अगर हमने ये 90 लिया है तो इन्होंने बोला कि ये सुपर सेल नहीं बनना चाहिए। तो ये सुपर सेल कब नहीं बनेगा? लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। तो सुपर सेल क्यों कब नहीं बनेगा? अब देखो ये इसके साइड में रखा है, तो सुपर सेल कैसे होगा? सुपर सेल कब होता है? जब उसके दोनों नंबर जो हैं उससे छोटे हों, लेकिन ये नंबर तो इससे बड़ा है, तो ये इसलिए सुपर सेल नहीं बनेगा। इसके साइड में आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने जैसे 50 60 65 हो गया, देन 75 80, तो इस तरह से आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो। तो इन्होंने बोला था जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है? 90। अब ये क्या है? ये सुपर सेल नहीं है, जो कि नहीं बना है। नेक्स्ट है आपका फिल अ टेबल इन सच अ वे। अब क्या करना है आपको? टेबल को फिल करना है, ओके, दैट द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल, ओके। तो ये तो हमने अभी किया है, तो ये हमारा 95 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका सुपर सेल नहीं होना चाहिए, बट द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन जो दूसरे वाला स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका सुपर सेल होना चाहिए। अब ये कैसे कर सकते हैं? सेल जो बड़ा लार्जेस्ट नंबर है दूसरे नंबर का, वो सुपर सेल नहीं है, लेकिन जो छोटा सेकंड नंबर वाला नंबर है वो सुपर सेल है। तो हमें यहाँ पर 4 डिजिट और डालनी है, तो मैं कोई भी 4 डिजिट ले लेती हूँ। आप भी कोई भी 4 डिजिट अपने मर्जी से ले सकते हैं। अब देखो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? ये, और उससे छोटा नंबर क्या है? ये। तो मतलब हमें इन दोनों नंबर को एक साथ रखना पड़ेगा, और इस नंबर को जो है इसके इस तरह से रखना है कि ये बड़ा नंबर दिखे इससे। तो 66 को हम रख देते हैं यहाँ, और 55 को यहाँ। अब यहाँ पर मैं कोई भी नंबर रख सकती हूँ, जैसे कि 85, एंड यहाँ पर रख दिया 75। अब देखो क्या होगा? अब यहाँ पर ये जो हमने नंबर लिखा है, इसके साइड वाला नंबर क्या है? छोटा है, तो ये हमारा क्या बन गया? सुपर सेल बन गया। और यहाँ पर ये हमारा सुपर सेल नहीं बना, क्योंकि इसके साइड वाला नंबर इससे बड़ा है।
और इसको कोने में क्यों लिखा है, ताकि इसके साइड में कोई और नंबर ना आ जाए। अगर इसके साइड में कोई और नंबर आ जाता, जैसे हम अगर इसको यहाँ पर लिख देते, 66 को यहाँ लिख देते एंड 55 यहाँ लिखते, तो ये सुपर सेल बनता ही नहीं, क्योंकि 75 यहाँ था, तो ये सुपर सेल नहीं बनता। सुपर सेल बनाने के लिए जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल कॉर्नर में रखना है, जैसे कि हमने रखा है 55 एंड देन उसके बाद सबसे लास्ट में हमने रखा 66 को। तो अगर इस तरह से हम रखेंगे तो हमारी दोनों कंडीशंस यहाँ फुलफिल होगी। फर्स्ट, जो आपका स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर है सेकंड, वो आपका सुपर सेल नहीं बनेगा, जो स्मॉलेस्ट सेकंड नंबर है वो आपका सुपर सेल बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक अदर वेरिएशन, अलग वेरिएशन बनाने हैं फॉर दिस पजल। ऐसे ही पजल से आपको अलग अलग वेरिएशन बनाने, अलग अलग पजल्स बनाने हैं, अपने क्लासमेट्स को आंसर मतलब उनसे पूछना है कि क्या हो सकता है। नाउ अब एक और एक्टिविटी यहाँ पर दे दी। अभी तक तो हमारे पास एक रो थी, अब हमारे पास ज़्यादा रो हो गई हैं। हेयर आर नेबरिंग सेल्स आर दोज डेट आर इमीडिएटली टू द लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। अभी तक हम जो है सिर्फ आगे पीछे के देख रहे थे, अब हमें ऊपर नीचे हर जगह से देखना है जब भी हम उसको बनाएंगे। सो द रूल रिमेन द सेम, अ सेल बिकम अ सुपर सेल इफ द नंबर इन इट इज ग्रेटर देन ऑल द नंबर इन इट्स नेबरिंग सेल। जैसे कि टेबल 1 में जो 8632 है, तो क्या होना चाहिए, इससे 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 एंड इससे, इन सबसे बड़ा होना चाहिए। यानी कि उसके आसपास के जितने भी नंबर है वो उन सबसे बड़ा होगा, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, सुपर सेल बोलेंगे। सो सेम इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने दिया है हमें कंप्लीट द टेबल नंबर 2। अब टेबल नंबर 2 क्या करनी है, हमें कंप्लीट करनी है इसी तरह के नंबर से विद 5 डिजिट। अब कितने कितने डिजिट है यहाँ पर, 5 डिजिट यहाँ दिए हुए हैं, तो इसी के साथ जो है हमें इन्हें कंप्लीट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ यही डिजिट लेके नेक्स्ट नंबर बनाना है, और जो कलर वाले डिजिट है उनको क्या बनाना है, सुपर सेल बनाना है। फर्स्ट जैसे ये है, तो इससे बड़ा नंबर हमें लेना होगा, 96 से तो बड़ा कुछ है नहीं, बन नहीं सकता। दूसरा क्या बन सकता है हमारा, 310, तो ये क्या बन गया यहाँ का सुपर सेल। सेम इसी तरह से अब हमें यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ इससे भी बड़ा होना चाहिए और इससे भी बड़ा होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, हमारा 36 ऑलरेडी है, तो हम 63 कर देते हैं इसको। तो ये दोनों नंबर से क्या हो जाएगा, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, 63,109। सेम अब यहाँ पर भी हमें कोई नंबर देना, अब इसका तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं कि किस तरह से करना है, या फिर कोई इसके आसपास भी कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 90, ओके, कोई भी आप लिख सकते हो। तो द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल, तो बिगेस्ट नंबर कौन सा बना है यहाँ पर, 96,310। नाउ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल, जो सबसे छोटा इवन नंबर है वो कौन सा है। छोटा एंड इवन नंबर, तो वो आपका बन जाएगा यहाँ पर 19,306। अब इवन नंबर आपको पता है, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन नंबर के लिए आपको सिर्फ देखना है कि लास्ट में आपकी ये डिजिट आनी चाहिए, 0468। अगर लास्ट में ये डिजिट है तो सबसे छोटा इवन नंबर, मतलब वो एक इवन नंबर है और सबसे छोटा, तो आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट में कौन सा दिया। आप देखो जैसे 61,000 तो बड़ा हो गया, एंड देन यहाँ 96 भी बड़ा हो गया, तो सिर्फ यही है जो सबसे छोटा है जो हमने लिखा है। द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल, छोटा नंबर बताना है जो 50,000 से बड़ा है, स्मॉलेस्ट नंबर लेकिन 50,000 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो 50,000 से कौन कौन सा बड़ा है, 60,000 बड़ा है, 60,193, देन 60,319, देन 61,390, 63,109 एंड 96,310 एंड 96,301। ये आपके 50,000 से बड़े हैं। अब इनमें जो सबसे छोटा है वो आपको बताना है, तो सबसे छोटा हमारा क्या है, 60,193। नाउ वंस यू हैव फिल्ड द अबव टेबल, पुट कोमास अप्रोप्रिएटली आफ्टर द 1000 डिजिट। तो जैसे हमने ऑलरेडी जो है 1000 डिजिट के बाद कोमा लगाया है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी कोमा लगाना है, ठीक है। तो वो हमने ऑलरेडी लगा दिया है यहाँ पर। नाउ पैटर्न ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन कैसे होती है, जैसे आपने ऑलरेडी किया भी होगा, 5th क्लास में भी किया होगा नंबर लाइन के बारे में। ये क्या होती है, एक लाइन होती है जिसके ऊपर बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं। तो एक लाइन जिसमें नंबर लिखे हैं वो क्या होगी, आपकी नंबर लाइन। अब यहाँ पर इसी के बारे में हम पढ़ने वाले, इसके पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं।
We are quite familiar with the number line now. Let's see if we can place some numbers in their appropriate position on the number line. Here are some numbers. अब यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं, आपको ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखने हैं कि ये नंबर लाइन ये नंबर जो इस नंबर लाइन में कहाँ आएंगे. सो देखो 1000, देन एक बीच में गैप है 2000, 3000, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10,000. फर्स्ट इन्होंने ऑलरेडी डाल दिया है 2180, तो 2000 के पास होगा. 700 हो गया तो 3000 के पास होगा. 1500, तो ये तो बिल्कुल बीच में होगा, तो ये होगा आपका यहाँ पर. नेक्स्ट है 3600, तो ये बिल्कुल बीच में से थोड़ा सा आगे की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3600. सेम 9950, तो ये इसके बिल्कुल पास में जाके होगा, बिल्कुल पास में जितना आप कर सकते हो 9950. और ये कहाँ होगा आपका 9000, ये बीच में कहीं होगा 9590. देखो जब भी 500 आ रहा है ना कहीं भी बीच में, तो मतलब वो उन दोनों नंबर के बीच की बात है. ठीक है, 5 और 6 के बीच की होगी. 500 कुछ है तो इस तरह से. नेक्स्ट है 1050, तो 1050 तो इसके पास में ही होगा, सो 1050. 3050, तो 3000 के पास होगा 3050. नेक्स्ट 5030, सो 5030 भी बिल्कुल इसके पास में होगा. अब पास में क्यों है, बिकॉज यहाँ तो 5500 हो रहा है. अब 5300 है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है 5300. नेक्स्ट है 8400, तो ये बिल्कुल बीच में है, तो 8500 यहाँ पर है. इससे बिल्कुल पास में 8000 आपका 400 हो जाएगा. सो इस तरह से आप नंबर लाइन पे इन्हें शो कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द नंबर नंबर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशन. जो रिमेनिंग पोजीशन है उनको भी आपको क्या करना है, यहाँ पर लेबल करना है. सो यहाँ क्या है 210 और ये क्या हो गया 20, तो गैप कितना है दोनों में 10 का गैप है. तो और यहाँ बीच में एक जगह छोड़ दी, यानी कि अगर एक को छोड़ के जाओगे, यहाँ पीछे की तरफ जाओगे तो आपका 10 का माइनस होता रहेगा, और आगे जाओगे तो 10 का प्लस होता रहेगा. लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने के लिए क्या है कि एक को छोड़ दिया है, तो पहले हमने जो छोड़े हुए हैं उनके ऊपर ऐसे मार्क लगा देते हैं. ओके, सो अब यहाँ देखो इसमें से हमें 10 माइनस करना है 2000, यहाँ करेंगे तो 1990. अब यहाँ हमें करना है प्लस 2030 एंड और तो नंबर है ही नहीं क्योंकि आगे हमारी नंबर लाइन नहीं दी है. सेम अब यहाँ देखो, यहाँ तो बिल्कुल पास पास में नंबर दिए हैं इन्होंने. अब अगर यहाँ पर हम क्या डालेंगे, बीच में जो पोजीशन बच गई जिन पे हमने रेड मार्क किया था, तो यहाँ क्या आएगा. तो अब देखो अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 का, तो ये बिल्कुल इनके बीच में है, तो डिफरेंस कितना होगा 5 का. तो यहाँ हम +5 करते रहेंगे. 2000, 2005, 2010, 2015, 20, 2025, 30 एंड 2035. इस तरह से कर सकते हैं. अब यहाँ तो बिल्कुल ही एक एक का गैप है. 96, 97, 98, 99. नेक्स्ट विल बी 10,000, 10,001 एंड 10,002. अब यहाँ होगा कम 9,995, 9,994 और 9,993. जब भी आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो आपका हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, और जब भी आप राइट साइड में आएंगे तो प्लस होगा. नाउ अब यहाँ देखो, यहाँ भी क्या हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है. 77, 78, सो 15,000, 79, 15,000, 80, 15,000, 81, 15,000, 82, 83, 15,084, 15,085 एंड 15,086. नेक्स्ट सेम हमें यहाँ पर करना है. अब ये देखो ये क्या है, ये तो दोनों ही सेम है, लेकिन यहाँ देखो 6, 7, तो यानी कि अब हमारा जो ये 1000 प्लेस वाला नंबर है वो चेंज हो रहा है. और कितना चेंज हो रहा है, सिर्फ 1. तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो 6 की जगह क्या आ जाएगा 5. लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस होगा, याद है ना. अब यहाँ पर जाएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ जाएंगे तो 3 हो जाएगा, और कहीं कोई चेंज नहीं होगा. सिर्फ आपका 1000 प्लेस पे जो नंबर है, राइट साइड आएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा. तो एक एक प्लस करते जाएंगे. 8, 9, 705. अब इसके बाद 1 प्लस करोगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगा. 9005 एंड 91
705। सो इस तरह से आप इजीली इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड अ बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। अब जो सबसे छोटा नंबर है उसको करना है आपको सर्कल। तो पहले हम सबसे छोटा देख लेते हैं। तो सबसे छोटा देखो आपका हमेशा कहाँ मिलेगा, बिल्कुल लेफ्ट साइड में। ओके, इसका यहाँ पर एक नंबर और बचा है तो वो भी हम लिख देते हैं 92,705। और सबसे बड़े नंबर को हमने करना है बॉक्स में, और सबसे बड़ा नंबर आपका कहाँ होगा, बिल्कुल राइट में। तो इस तरह से आप इजीली इनको कर सकते हैं। प्लेइंग विद डिजिट, वी स्टार्ट राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। देर आर 9 1 डिजिट नंबर। तो कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 तक होता है। इसी तरह से अब आपको बताना है कि 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं। अब देखो 2 डिजिट नंबर आपके कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से लेकर 99 तक। ठीक है, 3 डिजिट कहाँ से होते हैं, 100 से लेकर 999 तक। 4 डिजिट नंबर आपके कहाँ से होते हैं, 1000 से लेकर 999 तक। और 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 10,000 से लेकर 5 टाइम्स आपका क्या आ जाएगा, 9। तो इस तरह से जो है आपके ये नंबर्स होते हैं। अब आपको बताना है कि कितने नंबर हैं 5 डिजिट तक। अगर हम देखें कि जैसे यहाँ पर आपने फाइंड आउट किया 9 डिजिट है, तो यहाँ पर कितने होंगे, बिल्कुल ईजी है। आपको जस्ट क्या करना, आप देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है आपका, 99। ठीक है, 99 में से अगर हम 1 वाले निकाल दें, 1 वाले कितने हैं हमारे पास, 9, ये हमने निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचे, 2 डिजिट वाले बचे। इसी तरह से 3 डिजिट के टोटल नंबर हमारे पास हम लेकर चल रहे हैं 999। अब 999 का मतलब क्या है कि ये 1 से लेकर 999 है। इसमें 2 डिजिट के भी हैं और 1 डिजिट वाले भी हैं। तो अगर इसमें से हम ये 2 और 1 डिजिट वाले निकाल दें, यानी कि ये नंबर हम निकाल दें, ये हमारे 1 डिजिट के थे, ये हमारे 2 डिजिट के थे, इनको हम निकाल देते हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएंगे आपके 900। अब आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा होगा। अभी देखो पहले क्या था, 9, उसके बाद क्या आ गया, 9 के पीछे एक 0 90, उसके बाद क्या आ गया, 9 के पीछे 2 0। तो अब क्या होंगी, 9 के बाद में 3 0, 9000 आपके 4 डिजिट नंबर होते हैं। एंड देन क्या होगा, 90,000 हो जाएगा, यानी कि 90,000 आपकी 5 डिजिट नंबर्स होते हैं। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना होगा, जो सबसे आपका लार्जेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, उसमें से जितने 4 डिजिट के ज़्यादा नंबर बन सकते हैं, 4 डिजिट के नंबर हैं हमारे पास ये, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, 1 से लास्ट तक। ठीक है, क्योंकि हमें सबके सभी सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ईजिली आपको अपना आंसर मिल जाएगा। नाउ डिजिट सम ऑफ नंबर्स। Komal observed that when she adds up digit of certain numbers, the sum in the same line। अब उसने देखा कि जब वो इस तरह से नंबर्स को ऐड करती है तो उसका आंसर सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग द डिजिट ऑफ नंबर 68, जो अगर वो 68 को ऐड कर रही है तो उसका सम सेम होगा, चाहे वो 176 को ऐड करे या 545 को ऐड करे, तो उसका आंसर हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नाउ फिगर इट आउट। नाउ राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट एड अप टू 14। कौन कौन से नंबर्स है जिनका एडिशन जो है 14 आता है, जैसे कि 59 5 + 9 14, 68 6 + 8 14, 77 7 + 7 14, 158 1 + 5 + 8 = 14। तो बहुत सारी डिजिट है, यहाँ पर कुछ ही डिजिट लिखे हैं, आप वो दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं इसके लिए। वट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज़ 14। अब डिजिट का मतलब तो आपको अब तक पता चल गया होगा, जैसे कि ये 14 है तो इसमें कौन कौन से डिजिट है, 1 और 4, ये 2 डिजिट इसके अंदर है। तो इसी तरह से 59, इसके अंदर 2 डिजिट है 5 एंड 9, इसका सम कितना आ रहा है 14। और ये सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है जिसका एडिशन 14 आएगा, इससे और कोई छोटी नहीं हो सकती। लार्जेस्ट 5 डिजिट सम, ठीक है, लार्जेस्ट 5 डिजिट हुज डिजिट सम इज 14। लार्जेस्ट बताना है आपको कौन सी है। सो लार्जेस्ट कौन सी होगी, हम 95 लेंगे और उसके बाद 3 0 लगा देंगे। ठीक है, 95 0 0 0 14, ये क्या हो गया आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट हो गया। 6 डिजिट का पूछेंगे तो इसके आगे एक और 0 लगा देंगे। तो यही सबसे डिजिट बड़ी डिजिट है जिसका सम 14 आएगा। जैसे आपको 95 के आगे जितना बड़ा पूछे उसके पीछे 0 0 लगा देना है। हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम 14। तो 14 का सम लेकर आप, मतलब 14 का ही सम आना चाहिए आपका आंसर जो उसमें, और कितना बड़ा आप नंबर ले सकते, तो हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया 95
मतलब सॉरी 9,50,000 अब यहाँ पर हो गया है। और हम जितना चाहें इसमें ज़ीरो ऐड करते रहेंगे और लार्जर नंबर जो है इसमें बनता रहेगा। जितने ज़ीरो ऐड करेंगे उतना बड़ा जो है नंबर बनता रहेगा। लेकिन एडिशन हर बार कितना आएगा इसका, 14 ही आएगा, बिकॉज 9 और 5 कितना होता है 14। बाकी को तो आप ऐड करते रहो, आंसर आता रहेगा। फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 40 to 70। सो 40 से लेके 70 तक के सबको आपको ऐड करना है। जैसे 40 4 + 0 4, 41 4 + 1 5, 42 4 + 2 6, 43 4 + 3 7। सो इस तरह से आपको 70 तक के सारे नंबर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जैसे हमने यहाँ पर सारे नंबर्स को ऐड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था। आप इजीली एक बार देख लीजिए। 4 + 9 13, 5 + 0 5, देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या आ गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो इसमें भी आपको एक पैटर्न मिलेगा। जब हमने 40 से शुरू किया तो कहाँ से शुरू हुआ, 4 से। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, फिर 50 आ गया, 50 से शुरू हो गए तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक। अब 6 से शुरू करते हैं तो 6 आएगा और लास्ट में 15 आएगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इस तरह से आप इजीली जो है इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया, कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर के सम को हमें ऐड करना है, जैसे कि 3 4 5। सो डू यू सी द पैटर्न। अब 3 4 5 क्या है, कंज्यूकेटिव है। कंज्यूकेटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 3 4 5 4 5 6 इस तरह के नंबर। सो फॉर एग्जाम्पल आपने 3 4 5 लिया तो एडिशन आपका कितना आया 12, 4 5 6 लिया तो एडिशन आया 15, 5 6 7 लिया तो एडिशन आया 18। अब इसमें पैटर्न क्या आया आपका, सो द डिजिट सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इज अ 3 डिजिट नंबर इंक्रीजिंग बाय 3 ईच टाइम। तो क्या हो रहा है, जो अब हम इस टाइप का कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं अगर हम 3 डिजिट का, तो वो नंबर हर बार कितना बढ़ रहा है 3 टाइम्स, यानी कि एक तरह से 3 का टेबल वो फॉर्म कर रहा है। दिस पैटर्न विल कंटिन्यू एज द डिजिट इंक्रीज। और जैसे जैसे ये पैटर्न बढ़ेगा या इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे ये पैटर्न बढ़ता रहेगा। जैसे कि 345, देन 456, देन 5 6 7, उसके बाद क्या आ जाएगा 6 7 8, देन क्या आ जाएगा 7 8 9। तो इस तरह से ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। सो इसके साथ ही आपका ये वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। बाकी का पार्ट करेंगे हम कल। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।